अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी आतंकवादियों के खौफ और उनकी गोलियों के सामने लोग हर पल जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तालिबानी आतंकी एयरपोर्ट पर आने जाने वाले हर शख्स, हर महिला पर गिद्ध जैसी नजर रखे हुए हैं। लेकिन कुछ महिलाओं ने काबुल में ऐसा सीक्रेट मिशन चलाया कि तालिबानी आतंकी देखते रह गए। एक विदेशी एनजीओ ने लाल रंग वाले आइडिया को ऐसे आजमाया कि तालिबानी आतंकवादियों की नजरें 150 लोगों को पहचान नहीं सकी और वो सब सकुशल वहां से निकल गए। काबुल एयरपोर्ट इन दिनों सुर्खियों में है। टीवी का पर्दा हो या फिर अखबारों की हेडलाइन, हर जगह बस इसी नाम के इर्द गिर्द खबरों का सारा संसार बसा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाली हर एक हरकत पर इन दिनों मीडिया के कैमरों की नजर है, फिर चाहे वो दूसरे देशों के नागरिक हों या फिर अपने ही देश के मौजूदा हालात से डरकर वहां से भाग जाने को बेताब हुजूम। काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले हर कदम किसी भी सूरत में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से दूर भाग जाना चाहते हैं और इत्तेफाक से ये गरज सभी की है। लिहाजा काबुल एयरपोर्ट पर पिछले 7 दिनों के दौरान कई बार भगदड़ और अफरा तफरी जैसे हालात पैदा हुए, जिसने कई जिंदगियों को भीड़ के कदमों तले रौंद डाला। इसी बीच काबुल एयरपोर्ट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये तस्वीर थी महिलाओं की कलाइयों में बंधे लाल रुमाल की। काबुल एयरपोर्ट पे अचानक लाल रुमाल वाली कलाइयां देखकर अनेक तरीके का सवाल उठने लगा। लोग अनेक कयास भी लगाने लगे। हैरानी की बात तो ये है कि जिन अफगानी औरतों का तालिबान की वजह से घर से निकलना दुश्वार हो गया था, वो औरतें भी बुर्के के अंदर कलाइयों पर लाल रुमाल बांधने लगी। तो क्या ये अनोखा फैशन तालिबान को ठेंगा दिखाने के लिए अपनाया गया था या इसके पीछे राज कुछ और था? राज जो भी हो, सुकून देने वाला है। दरअसल कलाइयों में लाल रुमाल बांधने वाली अफगानिस्तानी महिलाएं इटली की एक एनजीओ से ताल्लुक रखती हैं। ये महिलाएं अफगानिस्तान में रहते हुए इटली के गैर सरकारी संगठन के लिए काम कर रही थी और जब अफगानिस्तान में हालात बेकाबू हो गए और अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए जीने मरने की नौबत आ गई, तो इन महिलाओं को भी काबुल छोड़ने की जरूरत पड़ गई। E dopo ore e ore nella fila sono scappate via. Una di queste, che è poi questa famosa Mina, che ha girato un po' il video sui social, comunque in TV, mi ha inviato un messaggio dicendo: Livia, I was about to die, stavo morendo. E lei era rimasta schiacciata ed è stata poi salvata, o comunque persone l'hanno supportata per farla uscire dalla ressa. E lei era veramente distrutta, era veramente traumatizzata e non voleva tornare. इस तरह के बिगड़े हालात से निपटने के लिए तब एनजीओ ने एक तरीका निकाला ताकि एनजीओ के लिए काम करने वाली अफगानिस्तान की महिलाओं को सुरक्षित एयरपोर्ट तक ले जाया जा सके और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर भी निकाला जा सके। अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे हुए भयानक भगदड़ के बाद वहां काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखने और फिर वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक तरकीब निकाली और लाल रुमाल को दे दिया गया इमरजेंसी प्रोटोकॉल का दर्जा। सबसे पहले इटली के एक गैर सरकारी संगठन ने अपने स्टाफ, खास तौर से महिला स्टाफ के हाथों में लाल रुमाल की निशानी दे दी। इसका मतलब साफ था, एयरपोर्ट पे जो भी अधिकारी तैनात है वो जिनके हाथों में लाल रुमाल देखेगा उन्हें बिना रोक टोक के हवाई जहाज तक जाने की इजाजत दे देगा। एनजीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक अफगानिस्तान में काम करने वाली महिलाओं ने तालिबान के काबिज होने के बाद वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने में बड़ी अहम भूमिका अदा की है। एनजीओ का रिकॉर्ड बताता है कि महिला स्टाफ ने करीब 150 से ज्यादा लोगों को तालिबान के चंगुल से बचाया है। इतना ही नहीं, इस संगठन ने अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें द्विभाषियों को भी शामिल किया गया ताकि तालिबान के चेक पॉइंट्स पर नजर रखकर एयरपोर्ट के गेट तक अपनी पहुंच आसानी से बनाई जा सके। Si è stabilito un giorno e un orario con le autorità, quindi un luogo anche, e si è pensato quale può essere un metodo di riconoscimento. Abbiamo pensato al fazzoletto rosa. इटली के इस ग्रुप ने #सेफ अफगान वुमेन के नाम से सोशल मीडिया पर एक अभियान भी चलाया और उसके तहत सैकड़ों महिलाओं को काबुल एयरपोर्ट से सुरक्षित बाहर पहुंचाया जा चुका है। यहाँ से बचकर इटली के रोम पहुँचने वाली अफगान महिलाओं में वो सोशल वर्कर भी शामिल हैं जो भगदड़ में बुरी तरह जख्मी हो गई थी। आमतौर पर किसी भी मुश्किल हालात से लड़ने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अहम होती है, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान के हालात कितने खराब है इसका अंदाजा भी इसी से लग सकता है कि अब दुनिया भर के तमाम एनजीओ भी अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटते हुए नजर आ रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में बचे कोहराम के बीच अमेरिका अपने लोगों को 31 अगस्त तक वहां से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सनसनीखेज दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने काबुल में तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से सीक्रेट मुलाकात की है। तालिबान की धमकी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चिंता में नजर आ रहे हैं, क्योंकि तालिबान की ओर से दी गई डेडलाइन को लेकर अमेरिका का सारा जोर अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और सैनिकों की वतन वापसी पर है। बाइडेन प्रशासन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका के सभी सैनिकों को 31 अगस्त तक वापस बुला लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सल्विन ने दावा किया है कि अमेरिका लगातार तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सल्विन ने कहा, हम तालिबान से रोजाना बात कर रहे हैं। ये बातचीत अलग अलग मसलों पर है। हम लगातार अपने साथी देशों के संपर्क में भी हैं, लेकिन ये चर्चाएं क्या हैं, ये बताना अभी जरूरी नहीं है। हालांकि जेक सल्विन ने यह भी साफ किया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी किसी भी तालिबानी नेता से बात नहीं की है। उनका दावा है कि अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक कुल 37,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला है। इनमें अमेरिकी नागरिकों के अलावा दूसरे देशों के नागरिक और अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को 31 अगस्त तक निकाल लेने की बात तब कही गई जब बीते दिन तालिबान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि 31 तारीख तक अमेरिका के सभी सैनिक अफगानिस्तान से जा चुके होने चाहिए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने तो ये भी कहा था कि अगर ये डेडलाइन पार होती है तो ऐसे में अमेरिका का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे में अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार का जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही तालिबान के रुख को देखकर ये भी लग रहा है कि अमेरिका काफी ज्यादा दबाव में है। इसीलिए अमेरिकी सरकार की पूरी कोशिश है कि 31 अगस्त तक की डेडलाइन को आगे ना बढ़ाया जाए। इस बीच तालिबान भी साफ कर चुका है कि जब तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होती तब तक तालिबान नई सरकार का गठन नहीं करेगा। माना जा रहा है कि तालिबान के ऐसे रुख की वजह से अमेरिका दबाव महसूस कर रहा है। अमेरिका तो बिल्कुल अचंभे में था। उसने सोचा वो अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा, एक डाइवोर्स कर देंगे और अफ़गानिस्तान और अफ़गान जो हैं अपने आप संभालते रहेंगे सिचुएशन। उन्होंने ये भी सोचा था कि कुछ देर तो अफ़गान जो हैं तालिबान को रेजिस्ट करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब नजीबुल्लाह थे 89 में सोवियत यूनियन, उस टाइम सोवियत यूनियन होता था, वो चली गई थी अफ़गानिस्तान से और उसके बाद नजीबुल्लाह प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 3 साल रेजिस्ट किया था तालिबान को। आप एक किला सा बनाते हैं तो अगर ऊपर से ही धक्का लग जाए तो सारा वो घर ढह जाता है। तो अफ़गानिस्तान में वही हुआ। अब जब ये हो गया तो अमेरिका को अफसोस लगा कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। और जब उनको ये लगना शुरू हुआ तो पूरे दुनिया में थू थू शुरू हो गई कि आपने किया क्या। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सल्विन के मुताबिक अभी अमेरिका के कुल 5800 जवान काबुल एयरपोर्ट पर तैनात हैं, जिन्होंने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में रखा है। अमेरिका का दावा है कि वो अमेरिकी नागरिकों के साथ साथ मित्र देशों के नागरिकों और अफगानी नागरिकों को भी काबुल से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका तालिबान से 31 अगस्त के बाद कुछ और समय चाहता था, लेकिन तालिबान किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं दिख रहा है। उल्टे वो अपने लोगों को अमेरिका से बचने की सलाह दे रहा है। آمریکایی‌ها زمانی که از افغانستان خارج می‌شوند در این زمان هم می‌خواهند با ملت ما صدمه‌هایی داشته باشند، زیان‌هایی را وارد بکنند. مردم را هر روز تشویق می‌کنند که با آمریکا و با کشورهای دیگر آنها را انتقال می‌دن، طیاره‌ها را برشان استاد کردند. तालिबान के रुख से साफ है कि वो अब अफगानिस्तान में राज करने के साथ दुनिया भर के देशों को अपने ताकतवर होने का संदेश भी देना चाहते हैं। तो अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने को बेताब तालिबान चाहता है कि अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक चली जाए, ताकि वो अपनी आतंकी सरकार का गठन करने के लिए मनमानी कर सके।
काबुल से भारतीयों को लेकर आए विमान से गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पवित्र स्वरूप आज दिल्ली लाए गए हैं। विमान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को लेने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वी मुरलीधरन खुद विमान तक पहुंचे। हरदीप सिंह पुरी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सिर पर लेकर आए। गुरु ग्रंथ साहिब के इन प्रतीकों को एयरपोर्ट से दिल्ली के न्यू महावीर नगर में मौजूद गुरु अर्जन देव जी गुरुद्वारा तक नगर कीर्तन की तरह ले जाया गया। बस में बनी पालकी में अफगानिस्तान से दिल्ली लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब के 3 बेहद पवित्र स्वरूपों की सेवा और कीर्तन का ये दृश्य दुनिया भर के आस्थावानों को आनंद देने वाला है। जैसे ही काबुल से भारत का विशेष विमान ताजिकिस्तान के रास्ते दिल्ली में उतरा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद विमान के पास पहुंचे और 2 साथियों के साथ नंगे पांव पवित्र स्वरूपों को सिर माथे पर उठाकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते नजर आए। एयरपोर्ट के लॉन्ज में पहले से तय एक खास जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को वाहे गुरु के जयकारे के बीच रखा गया। हरदीप पुरी ने सेवा के इस मौके को अपना अखंड सौभाग्य बताया और अफगानिस्तान में फंसे भारत के लोगों को सुरक्षित लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। Start by thanking the Honorable Prime Minister who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there, or arrangements are also being put in place for the remaining people. We are in constant touch with them. पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को विमान से उतारकर एयरपोर्ट पर रखे जाने की खबर जैसे ही बाहर आई, वहां इंतजार कर रहे सिख आस्थावानों का उत्साह हिलोरे मारने लगा। बाहर आस्थावानों के साथ दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता भी तिरंगे के साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा अपने कुछ साथियों के साथ बेहद निष्ठा के साथ इन पवित्र स्वरूपों को सिर पर लेकर नंगे पांव बाहर निकले। इन स्वरूपों को वहां पहले से मौजूद उस सजी धजी बस में रखा गया जिसे पालकी का रूप दिया गया था। यहाँ से इन पवित्र ग्रंथों को महावीर नगर के उस गुरुद्वारे में ले जाने की तैयारी शुरू हुई जहाँ इन्हें स्थापित करना है। अब इसके बाद जो है ये गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव स्थान पर न्यू महावीर में स्थापित किया जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों को। पालकी में रखे जाने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों की सेवा और पूजा शुरू हो गई और पालकी के भीतर ही कीर्तन शुरू हो गया। इसी माहौल में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बीच पालकी को लेकर एसजीपीसी के लोग गुरुद्वारे की तरफ बढ़ते दिखे। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां अफगानिस्तान के जलालाबाद, गजनी और काबुल से भारत लाई गयी। अफगानिस्तान के लोग भारी मन से इसको लाए, जबकि भारत में यह एक नई शुरुआत थी। दरअसल अफगानिस्तान का सिख धर्म से बेहद पुराना नाता रहा है। 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव यहाँ पर आए थे, अलग अलग जगह पर वह घूमे। इस दौरान उन्होंने संगत बनाई, लोगों को शिक्षा दी और सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। महावीर नगर के गुरु अर्जन देव जी गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों के स्वागत की तैयारियां पहले से ही थी। जिस रास्ते पर चलकर सेवादारों को पवित्र स्वरूपों को लेकर गुरुद्वारे में जाना था, उस पर दरी जाजम बिछाए गए थे। पालकी के यहाँ पहुँचते ही मनजिंदर सिंह सिरसा अपने साथियों के साथ उसी तरह पवित्र स्वरूपों को सिर पर लेकर गुरुद्वारे की तरफ बढ़ते दिखे, जिस तरह वो इसे लेकर पालकी में चढ़ते दिखे थे। गुरुद्वारे में पवित्र स्वरूपों के स्थापित होते ही कीर्तन शुरू हो गया। जिस विशेष विमान से गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप लाए गए, उसी विमान से काबुल में फंसे 75 सिख और हिंदू भी दिल्ली आए। इनमें अफगानिस्तान के वो सिख भी थे जिन्हें काबुल एयरपोर्ट पर पवित्र स्वरूपों के साथ देखा गया था। इन सबको विमान में वाहे गुरु का जयकारा लगाते भी सुना गया था। अफगानिस्तान से लौटे इन लोगों ने भी भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा की हमारी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही भारत वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब तक सैकड़ों अफगान हिंदुओं और सिखों को संकटग्रस्त देश से बाहर निकाला जा चुका है। तो तालिबान शरिया कानून के सहारे अफगानिस्तान पर राज करना चाहता है। तालिबान ने अफगानिस्तान में जैसा माहौल बना दिया है, उसके बाद बड़े पैमाने पर वहां से पलायन जारी है। सिख समुदाय के लोगों और पवित्र धर्म ग्रंथ के प्रतियों को भारत लाए जाने को लोग अफगानिस्तान में सिखी परंपरा का खत्म होना बता रहे हैं।
काबुल से अब तक कई ऐसे परिवारों की वापसी हो चुकी है जिनकी जिंदगी तालिबानी आतंकवादियों की बंदूकों के साए में गुजर रही थी, लेकिन अब ये सब भारत आकर न सिर्फ महफूज है बल्कि इन मुश्किल हालात में लोगों को वहां से निकालने के लिए चलाए जा रहे मोदी सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लौटे ये वो सिख हैं जिनकी जिंदगी पर तालिबानी दहशत का साया मंडरा रहा था, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह से ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है उससे न सिर्फ ये लोग सुरक्षित भारत लौट आए हैं बल्कि अब मोदी सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा किया हमारी, और सबका धन्यवाद कर। काबुल से निकला था, आज इंडिया में पहुंचा हूँ। मोदी सरकार का धन्यवाद, एम्बेसी का धन्यवाद, साथ संगत का धन्यवाद, अमेरिकन फोर्स, इंडियन फोर्स का धन्यवाद करना जो सामने थे सुख दे नाल लेके आए ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद भारत में फंसे MMA फाइटर अहमद नजीर भी बेहद डरे हुए हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के चैंपियन अहमद नजीर का कहना है कि जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं वो बेहद खराब है और अब वो अपने वतन वापस नहीं लौटना चाहते। जाना चाहते हैं उधर या क्या? नहीं चाहते क्योंकि सबको मालूम है अफगानिस्तान का कंडीशन कितना ख़राब है और हमको सपोर्ट चाहिए, हम अफगानिस्तान पे हमको सपोर्ट भी नहीं मिलता था, हमको बहुत परेशान। जाना चाहते हैं आप? हमको यूरोप कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, हमको अमेरिकन कंट्रीज़ जाना चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया पर बहुत सपोर्ट मिलता है हमको, लंदन पे बहुत सपोर्ट मिलता है और जैसा अमेरिका पे बहुत सपोर्ट मिलता है। हम MMA फाइटर्स हैं, MMA फाइटर्स को उधर बहुत रिस्पेक्ट देता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्री पे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। दिल्ली वसंत विहार में UNHCR के दफ्तर के बाहर अफगान शरणार्थियों का प्रदर्शन आज भी जारी है। सोमवार सुबह 10 बजे से यहाँ जुटे लोग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अपनी मांगों के साथ यहीं जमे रहे। प्रदर्शन के दौरान बैठने के लिए दरियां भी लगा दी गई। सुबह का नाश्ता भी यहीं हुआ और दोपहर का खाना भी। प्रदर्शन कर रहे अफगानी शरणार्थियों ने अपनी मांगे पूरी होने तक यहीं जमे रहने का ऐलान कर दिया है। कल तो शाम दोबारा उनका एक सीनियर स्टाफ आया था, वो वही बात बोल रहा था कि ये बहुत मुश्किल है, हम डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकते, ये ऊपर से जो इनका हाई अथॉरिटी है उससे जवाब लेना। बोले आप जाएं, हम मेल करेंगे, पर ये सब लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ वेट करेंगे, आप जवाब दे दें, 1 दिन 2 दिन 10 दिन भी टाइम चाहिए, हम यही हैं। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक हमारा रिजल्ट है। असल में इस वक्त अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसका सीधा असर हर उस शख्स पर पड़ रहा है जिसका किसी न किसी रूप में अफगानिस्तान से जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि जहां एक तरफ अफगानिस्तान से आए शरणार्थी अपने हकों के लिए आवाज़ बुलंद करने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस आ चुके हैं वो भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यूपी के संभल के रहने वाले शुभम सिंह भी काबुल से लौटे हैं। सकुशल वतन वापसी करने वाले शुभम सिंह जहां तालिबानी शासन की दहशत बयां करते हैं, वहीं केंद्र सरकार की इस मदद का शुक्रिया भी अदा करते हैं। बीजेपी सरकार है, इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है और इतनी मदद करी है, लेकिन अमेरिका से परमिशन ले लेकर हमें निकालना चाहा। भारतीय लोग जो फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, बहुत सपोर्ट करी है सरकार हमारे लिए। अपने वायुयान भी लैंड करना चाह रही है वो, मगर अमेरिका के लिए अमेरिका से सपोर्ट मांग रही है। अमेरिका भी हमारे लिए सपोर्ट कर रही है, अमेरिका फोर्स भी सपोर्ट कर रही है और हमारी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे भारतीय लोगों को निकालना चाह रही है, निकाल भी रही है। उधर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी ऑपरेशन देवी शक्ति की ट्वीट के जरिए सराहना की है। अफगानिस्तान में बर्बर तालिबानी शासन के कहर से हिंदू व सिख परिवारों को बचाने हेतु विशेष विमान द्वारा उन्हें भारत लाने की मानवतापूर्ण पहल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। आपकी इस पहल के लिए मानव सभ्यता सदैव ऋणी रहेगी। भारत सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों की वतन वापसी कराई जाए जो लोग अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। जो लोग इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन लोगों के सामने रोजी रोटी का न सिर्फ संकट है बल्कि तालिबान के क्रूर लड़ाकों की दहशत भी उन्हें साल रही है। और यही वजह है कि भारत सरकार ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए उन तमाम लोगों को वतन वापस लाना चाहती है जो लोग अफगानिस्तान में घुट घुट कर सांस लेने को मजबूर हैं।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में बवाल मच गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ 3 एफआईआर भी दर्ज की गई और उन्हें माफी मांगने के लिए भी लगातार शिवसेना कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग की गई और इसी को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रत्नागिरी में आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद बयान देना महंगा पड़ गया। रत्नागिरी में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्हें नासिक पुलिस ने काफी देर तक चले हंगामे के बीच गिरफ्तार कर लिया। मैं ऐसा काम वो इस दिन में होता वो घटना के टाइम जब हमारे सीएम को देश का आजादी का कितने साल हुए जानकारी नहीं है, तभी उनको थप्पड़ मारता ऐसा का अभी नहीं। उन लोग से ऐसा मिलता है कि थोड़ा तोड़ देंगे और तोड़ देंगे, सीएम खुद बोलता है, उसको शोभा देता है क्या? ये सरकार है कि गुंडाराज है? कौन सी सेक्शन लगाया गया? अरे वो सेक्शन मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ो, आपके सामने भी एसपी आके दिखाए कागज, ये राणे साहब के नाम से अटक वारंट लिखा है। यहाँ के एसपी साहब है, यहाँ सानिक पुलिस स्टेशन का अटक वारंट कुछ तो होगा उनके पास। आप दिखा, हम गाड़ी में जाके बैठने के लिए तैयार है, हमारा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका नतीजा बहुत गलत होगा, ठाकरे सरकार बहुत गलत नतीजा। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दी थी, लेकिन वो खारिज हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान के बाद से ही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव बढ़ने लगा था। ये 5 तस्वीरें महाराष्ट्र में दिन भर मचे सियासी घमासान का सबूत हैं। नारायण राणे की गिरफ्तारी से पहले की इन तस्वीरों में राणे के खिलाफ शिवसेना का गुस्सा पूरे महाराष्ट्र में फूटा। शिवसेना ने मुंबई से लेकर नासिक, औरंगाबाद, पुणे और रत्नागिरी समेत राज्य के कई जिलों में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारायण राणे के बयान से नाराज शिव सैनिक उनके बंगले पर पहुंचे तो वहां बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई। हालात बिगड़ते देर नहीं लगी और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों तरफ से इस वक्त पत्थरबाजी हो रही है, दोनों तरफ से इस वक्त पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस टकराव के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस की एडिक्वेट फोर्स यहाँ थी, लेकिन लोग जमा हो गए, दोनों आमने सामने आए, क्लैश हुआ, उसमें थोड़ा दगड़ फेंक हुआ है एंड बोथ द मॉब्स आर डिस्पर्स्ड। वी आर हंगामा यही नहीं रुका। कल्याण इलाके में बीजेपी के दफ्तर में शिवसेना के लोगों ने तोड़फोड़ की। ठाणे में युवा सेना ने बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी की और स्याही फेंकी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर दी। जबकि चेंबूर में शिव सैनिकों ने हाथ में मुर्गी लेकर प्रदर्शन किया। नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र भर में मोर्चा खोल रखा था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ही नारायण राणे के खिलाफ 3 जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे रत्नागिरी पहुंचे थे, जहां पर उनकी यात्रा के बीच में ही पुलिस ने रोककर उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बीजेपी नारायण राणे के साथ खड़ी रही और इस पूरे मामले में बीच बचाव करने की लगातार कोशिश करती रही। गिरफ्तारी से पहले नारायण राणे ने न्यूज 18 से बात करते हुए दावा किया था कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यही नहीं, उन्होंने इस पूरे हंगामे को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे समर्थन से परेशान उद्धव सरकार की खींच बताया। नारायण राणे को गिरफ्तार करने पुलिस जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंची तो उधर राणे के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में शिवसेना का हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से नारायण राणे को केंद्र सरकार से हटा देने की मांग उठा दी। बीजेपी सेंट्रल मिनिस्टर नारायण राणे has used the most unparliamentary language against the honorable CM of Maharashtra. BJP is going to repent for awarding him the central ministership.
शिवसेना नारायण राणे के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाई थी तो बीजेपी राणे के साथ खड़ी दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि बीजेपी विवादास्पद बयान के साथ नहीं है, लेकिन नारायण राणे के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। बीजेपी को एहसास हो चुका था कि नारायण राणे की गिरफ्तारी हो सकती है, लिहाजा उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि राणे की गिरफ्तारी के बाद भी जन आशीर्वाद यात्रा जारी रखी जाएगी। और न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी ने राणे की गिरफ्तारी के विरोध में पूरी मुंबई को ठप करने की चेतावनी दे डाली। इस मुद्दे पर मुंबई पुलिस ने बीजेपी और शिवसेना दोनों के खिलाफ हंगामा और अराजकता फैलाने के कई मामले दर्ज किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए